बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। देखने और सुनने वालों सबको आपके भाई का सलाम। माह रमज़ान और बेशुमार खुशियाँ, बेशुमार मेरी तरफ से दुआएं आपको अल्लाह ताला नसीब फरमाए। मौजूद अदलिया की तरफ से जी एक फ़ैसला आया। पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए वो फ़ैसला अच्छा था, कुछ लोगों के लिए वो फ़ैसला जो है वो अच्छा नहीं था जी। पाकिस्तान के अंदर 9 अप्रैल को एक फ़ैसला आया था। उस वक़्त 100 मोटो लिया गया था जी। 100 मोटो पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा था, सियासी तौर पर हुकूमत गिर गई थी। उस वक़्त 100 मोटो किसी के लिए अच्छा था। अब जो 100 मोटो लिया गया जी, जो उस वक़्त खुशियाँ मना रहे थे 100 मोटो लेने पर, आज अदालत मौजूद अदलिया के अंदर साजिश करवा रहे थे कि 100 मोटो क्यों लिया गया। उसके ऊपर बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। बात यह है जी कि वो एक अलहदा वीडियो की है मैंने, वो आपने सुन ली है या सुन लें, लेकिन मैं अब ये बात करने लगा हूँ जी, जो ये इस वीडियो के अंदर के एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेटमेंट दी है जब ये फैसला आया उसके बाद कि हम जनाब इस फैसले को रद्द करते हैं। अब आपने ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो चल रही है। कोशिश करता हूँ उसको शेयर करने की, अगर हो गई तो ज़रूर करूँगा, ना हुई तो फिर मजबूरी है। बहरहाल के वो अल्फाज भी आप गौर करें और आज के मौजूदा हालात के तहत स्टेटमेंट जो नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर दे रहे हैं जी, उस पर भी गौर करें। वो कहते हैं जी हम मौजूद जज साहबान के फैसले को नहीं मानते। 97 वाला मामला, उस वक्त भी कहते थे हम जज साहबान को नहीं मानते। ये सारे मामलात कब मानते हैं जी? जब जिस तरह 100 मोटो कासम सूरी साहब के ख़िलाफ़ आया था तो इन्होंने कहा जी कि फ़ैसला मौजूद अदलिया जो मेयार के मुताबिक देती है, इमरान खान को बर्दाश्त करना चाहिए। अब लाडलों के लिए लाडले वाला हिसाब किताब नहीं होगा, कानून और आइन अपना रास्ता लेगा। अब जब पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन के तहत मौजूद अदलिया के बेंच ने, जिसको बार बार तोड़ने की साजिश की गई, बार बार तोड़ने के लिए दबाव डाला गया, बहुत कुछ किया गया, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जी, क्यों मौजूद अदलिया का मामला, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की ज़हनी सोच, बुलंद सोच, मुफाहमत की सोच, प्यार मोहब्बत की सोच और दूर अंदेशी की वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से बचा जी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आइन महफूज रहा। एतजाज़ एहसन साहब ने कल जो बातें कही थी वो बहुत सारे जज साहबान को समझ आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना फैसला जो है, जो कल शोर उठ रहा था जी, जो ये मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी कि सुबह होते ही बेंच टूट जाएगा, जिस तरह 5 से 4, 4 से 3, फिर ये सोच रहे थे कि 3 भी में से जो सरबराह सुप्रीम कोर्ट है उनको ही माइनस कर दिया जाए, बस इससे ज़्यादा मैं और कोई बात नहीं करता। बात अपनी पे आता हूँ जी कि ये सोच इन्होंने जनाब फिर जब फैसला आने के बाद ये जो बयानात दागे हैं ना जी, बयानात जिस तरह मिसाइल दागे जाते हैं किसी मुल्क के ऊपर, इस तरह बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर दागे, फिर ये इकट्ठे होकर चले गए जी कौमी असम्बली के अंदर, वहाँ तकरीरें खुल खिला के अपने दिल का गुस्सा निकाला, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने इनको बांध बूंद के जनाब इकट्ठे करके ऐसे नत्थी करके बांधा जी। अब जो उसमें से हिलेगा उसके लिए ट्रॉफी दी जाएगी आर्टिकल 5 या 6। अब ये किस किस की हिम्मत है जी कि आर्टिकल 5 वाली ट्रॉफी उठाते हैं? जिस तरह इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप उठाया था, ये आर्टिकल 5 या 6 वाली ट्रॉफी उठाते हैं। या जिस रास्ते पर पाकिस्तान का आइन कहता उस पर चलते हुए अभी भी अकल और फरासत के साथ दूर अंदेशी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर लें कि इलेक्शन करवा लें, और इलेक्शन करवाने के बाद अवाम पर फैसला छोड़े वो किसको चॉइस करते हैं, किसको आगे आने का मौका देते हैं, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए ये दूर अंदेशी का फैसला कर लें तो शायद इनकी सियासत बचती हुई नजर आएगी। ये आज इमरान खान साहब ने जिस तरह अपनी तकरीर में कहा कि आप साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी इलेक्शन कराओगे, आपके हालात बुरे होते जाएंगे। मैंने बेशुमार वीडियो पिछली जो की हैं उसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया कि अगर ये 2 साल भी बैठे रहे
ले 2 साल भी बैठे रहे ना, जिनको मौका दे दिया जाए, 3 साल भी दे दिया जाए, ये पाकिस्तान को स्टेबल नहीं कर सकते। उसकी वजह इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लूज हो गई पूरी दुनिया के अंदर। दोस्त ममालिक, जो दुनिया इस वक्त डिवाइड हो रही 2 हिस्सों में, एक चाइना का ब्लॉक बन रहा है, एक अमेरिकन ब्लॉक बन रहा है जी। अब चाइना के ब्लॉक में पाकिस्तान था, पाकिस्तान को जिस तरीके से भी बाहर निकालने की में अमेरिका कामयाब हुआ, उसने क्या कुछ किया, कितना पैसा खर्च किया, कितना कुछ किया, कितने लोगों का मुंह डॉलरों से बंद किया, करने के बाद उसने जनाब पाकिस्तान के अंदर अपने पांव जमाए। अब ये सोचने वाली बात तो ये उन लोगों की थी जो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पढ़े, पाकिस्तान में जनाब उन्होंने पाकिस्तान के आइन की कसम उठाई, लेकिन वो डॉलरों की तरफ चले गए। चलो अपनी तरफ चलते हैं जी। अब ये सवाल उठा रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान के इस फैसले को, मौजूद चीफ जस्टिस साहब या ये जो बेंच ने फैसला किया, हम इसको नहीं मानते। मेरे लाडले प्यारे छोटे भाई जनाब नवाज साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनका 73 का आइन था, जिनकी आज बरसी भी है, उन्हीं के बनाए हुए आइन के तहत आज फैसला दिया चीफ जस्टिस साहब ने। और नवासे साहब का कहना है जी कि हम आइन के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम जमहूरियत के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम सहाफ़त के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम पाकिस्तान में खुशहाली लाने वाले भी हम हैं। हम पाकिस्तान से 75 साल से में से 52-53 साल हमारे ख़ानदान ने राज किया, हम हुक्मरान हैं। इसी तरह 36 साढ़े 36 साल इन्होंने हुक्मरानी की, ये कहते हैं हम हुक्मरान हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो छोटे से थे जब से उनके वालिद साहब पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आज़म के साथ जो कुछ वो करते आए, फिर वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके उन्होंने अपनी एक अलहदा सियासत शुरू कर ली। उनकी तरबियत एक अलहदा तरीके से हुई है जी कि उन्होंने दीन के लबादे के अंदर बहुत कुछ जनाब चीज़ें जो है वो की हैं। अब वो दीन के अंदर उन्होंने मदरसे भी बनाए हैं, बाकी बहुत कुछ भी और भी है, बात नहीं करता जी इस वजह से कि फिर नाराज़ हो जाते हैं। दीन का मामला जी, सुन्नत रसूल उनके मुंह पर, इससे ज़्यादा मैं समझ हर बंदे को आ गई, जिसकी वजह से उनकी पार्टी नीचे को जा रही जी। बहरहाल के अब सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है जी कि नवासे साहब ने फरमाया जी कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये फैसला आया तो मार्शल लॉ लग जाएगा, एमरजेंसी लगगी। इसी तरह के ख्यालात जनाब मौजूदा जो हुक्मरान है जनाब वज़ीर आज़म साहब, उनकी पार्टी के लोगों के भी हैं कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, इमरान खान नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, एमरजेंसी लग जाए। क्या मार्शल लॉ लग सकता है या नहीं लग सकता? सवाल ये पैदा होता है। पाकिस्तान के पास पैसे कितने, आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बताया, पाकिस्तान माइनस के अंदर चला गया जी। और जिस मुल्क की इकॉनमी माइनस के अंदर चली जाए, जिस मुल्क के पास पैसा ही ना हो, एक बंदा जिसके पास रोटी खाने के लिए 5 रुपए 10 रुपए 30 रुपए फर्ज कर रहे हैं, एक बंदे के पास नहीं है, और वो बंदा किसी शहर के अंदर घूम फिर रहा है जी, उसको कुछ जानने वाला नहीं है, क्या वो रोटी खा सकेगा? वो यही कहेगा ना कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। अब वो किसी की मर्जी को दे दे ना दे दे। पाकिस्तान की जो आज इमरान खान साहब ने सूरत हाल अपने, जब उन्होंने अपना अफ्तारी के वक़्त तकरीर की, उस वक़्त फिर रात को जो 9 बजे उन्होंने ख़ताब किया, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि होशियार रहने की बात है, अपनी जो तगद हो उसको स्लो नहीं करना चाहिए। वो पाकिस्तान को उस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। वो कहते हैं कि उस सूरत हाल से बचाने के लिए हमें मज़ीद अभी मेहनत और तगदो की ज़रूरत है। वकला को भी उन्होंने अपील की है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, वर्करों, वोटर सपोर्टर्स को, सबको उन्होंने अपील की है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, इनके अज़ाइम को इतने अच्छे नहीं हैं, ये आखिरी दम तक कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनको सियासत चाहिए, इनको पाकिस्तान नहीं चाहिए जी, जो उनका कहने का मकसद था जी। और जो कुछ 1 साल के अंदर नज़र आया, आवाम कहीं नज़र नहीं आई, आवाम की महंगाई किसी जगह पर नज़र नहीं आई, पाकिस्तान के मतलब कोई प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं सामने आया, पाकिस्तान के तरक्याती काम जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आए। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ टैक्स टैक्स टैक्स, इंडस्ट्रियाँ बंद होती गई, सारा कुछ बंद होता गया, पाकिस्तान बेरोज़गारी की तरफ बढ़ता गया।
ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आई। इनका मोटो था जी इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए, इमरान खान साहब को अंदर कर दिया जाए, या इमरान खान साहब का पत्ता साफ कर दिया जाए। ये जो चीज़ है जनाब, इस बात पे इन्होंने तवज्जो दी और सारी कोशिशें। अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ जी कि क्या मार्शल लॉ लगेगा जी? जो इन हालात के अंदर मार्शल लॉ उस वक्त पाकिस्तान के अंदर लग सकता है जब पाकिस्तान में पैसा मौजूद हो। इस वक्त अगर फ़र्ज करें जी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है जी, जिसको मार्शल लॉ लगाने वाली इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है जी, उनके लिए सबसे बड़ा मसला होगा कि पूरी दुनिया में उन पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। पूरी दुनिया में जब पाबंदियाँ लग जाएंगी, पैसे पहले पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान का बैंक खाली है, तो मार्शल लॉ कैसे लग जाएगा जी? कौन सा साहब है जी जो जाके पैसे लेके आएगा जी? अच्छा, एमरजेंसी लगा लेंगे तब भी पाकिस्तान के हालात वही मार्शल लॉ वाली सूरत होगी कि इस वक्त आप जो स्टेटमेंट दुनिया की उठा के देख लें, IMF की उठा के देख लें, वो कह रही है जी कि कोई जो जमहूरी हुकूमत आएगी हम उससे डील करेंगे। और फिर अपोजिशन लीडर जो है वो मुआहदे पर दस्तखत करे तो हम जनाब आपको फंड दे देते हैं। सऊदी अरब ने धोधा के जवाब दिया जी कि आप अपने पाँव पर खड़े होना सीखें। अब हमने बहुत 75 साल आपको हमने नवाला खिलाया, अब नवाला खिलाने के काबिल हम भी नहीं है। IMF आपसे मुआहदा करेगा तो हम भी सोचेंगे, कोई जमहूरी हुकूमत आएगी तो हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। चाइना जिसका बिस्तरा बोरिया यहाँ से गोल किया गया, बिस्तरा बोरिया उठाकर बाहर फेंक दिया गया, उसके तमाम प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए, क्या वो आपको साथ तावन करेगा, आपको पैसा देगा? जिन लोगों पर उनको पता है कि किन लोगों की ताकत पाकिस्तान में है और उन्हीं की वजह से फैसले होते हैं, अगर वही हुक्मरान आ जाएं और चाइना के पास अमदाद के लिए जाएं तो क्या चाइना उनको अमदाद देगा? ये बड़ा सवाल है जी। एक आप तुर्की चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, किस मुल्क के अंदर चले जाएं, रहे नाम अल्लाह का एक अमेरिका रह गया जी। अब 1 साल हो गया जी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज को, तो पाकिस्तान को रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान को कितने पैसे अमेरिका ने दिए? बात बड़ी गहरी सोचने वाली बात है। उसने IMF को भी मना कर दिया कि ना भाई अभी आप खेल के अंदर शामिल ना हो, अभी हमारे बहुत सारे मकासद रहते हैं जो हमने पूरे करने हैं, उसके बाद फिर हम इनको थोड़े थोड़े करके ज़िंदा रखने के लिए पैसे देंगे ताकि ये मरे भी ना और हमारा होल्ड भी होता जाए मुल्क के ऊपर। हमने भारत को तरक्की देनी, भारत को इस खिते का ताकतवर मुल्क बनाना है, वो हमारा मकसद है। कश्मीर के ऊपर हमारी नज़र है, इसराइल हमने अभी तस्लीम करवाना है, ये सारी बातें उन्होंने पूरी करवानी है जी। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब अपनी तकरीर में जो आम आवाम जो खदशात ज़ाहिर करती, फिर उनका इशारा उस तरफ भी है, क्या अमेरिका इनको इमदाद करेगा? अमेरिका इमदाद करेगा, ये सारी बातें मान लेंगे तो वो अमेरिका इनको पैसे दे देगा कैसे? यानी आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो वो आपको कहेगा 3000 रुपया ले जाओ जी, 3000 से गुजारा कर लो, फिर आओगे कल परसों में 3000 हो दो, मतलब 1 लाख आपको चाहिए आज, वो आपको 1 लाख देगा 1 साल में। अब उससे आगे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि क्या मार्शल लॉ लग सकता है, क्या एमरजेंसी लग सकती है। जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद सारे बाउंड हो गए जी। वजारत ख़जाना, वजारत दफा, हर एक अदारे के सरबराह सेक्रेटरी, उनको पाबंद कर दिया गया कि आप इलेक्शन करवाएंगे। अब इनको बयानिया चाहिए, बयानिए के साथ साथ जो मैं बात करने लगूँ, बड़ी गहरी बात करने लगूँ एंड पे, नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिनों आवाम से अपील की जी आप बाहर निकल आएँ। जिस तरह आज मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अंदर प्ले कार्ड लेकर गए, कोई भी नहीं गया जी, चंद एक बंदे गए फ़ोन कर करके, ये थक गए जराए के मुताबिक। कानून से खिलवाड़ किसी ने नहीं किया जी। कोई वकील जो है जिसने काला कोट पहना वो तौहीन समझता है, वो आईने पाकिस्तान से गद्दारी समझता है कि अगर वो आईने पाकिस्तान से मुनहरफ होगा, इसी वजह से लोग अदलिया में नहीं गए। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं जी? वो कर रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब आप डट जाओ, मुअज़्ज़ज़ अदलिया का हुक्म ना मानो। नाअहल कौन होगा? आर्टिकल 6 किस पर लगेगा? या निगरान वज़ीर आला पर लगेगा, वज़ीर आज़म साहब पर लगेगा, राणा साहब पर लगेगा, इलेक्शन कमिश्नर साहब पर लगेगा। मरियम बीबी तो फिर भी बच गई, नवाज शरीफ साहब फिर भी बच गए,
अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ नहीं सकते। पार्टी के अंदर बीबी मरियम के लिए मामला थोड़े से अजब हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका रास्ता मरियम बीबी रोकना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब इनका रास्ता रोकना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरियम बीबी साहबा ने आज एक ट्वीट भी किया, उसका को लुब्बे लवाब अगर निकाला जाए तो वो भी यही है कि चाचू के साथ जो कुछ होना वो हो जाए ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। चाचू अब्बू मेरे बाहर हैं तो चाचू भी बाहर हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने। इसी तरह ये खेल चलेगा। चलने के बाद हुक्म अल्लाह का मानना पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म के बाद पाकिस्तान में आइन है, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा। इसके आगे और कोई कहानी नज़र नहीं आएगी।